नजीब साहब, नजीब साहब आपके साथ मैं एक इवेंट करने गया था फैसलाबाद जी। बहुत ही टिपिकल हो गया था। वो कैनोपी फट गई थी और बहरहाल आप ये बताइए कि फैसलाबाद में आप गुल्स स्टूडियो कहाँ देख रहे थे उस वक्त, जो पोजीशन थी, और आप कैसा फील कर रहे थे कि हम ये टास्क पूरा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? आप मतलब क्या आपकी फीलिंग्स थी उस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा गुल स्टूडियो के साथ फैसलाबाद का इवेंट, मुझे नहीं पता कि वो गुल स्टूडियो की टीम थी या बस मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग बात को किस तरह कैच कर रहे हैं और किस तरह उसको फॉलो अप कर रहे हैं। बस अगर हम उसको इस तरह देखें उस इवेंट को, तो मेरा ख्याल है कि 2-3 दिन तो लग ही नहीं रहा था कि ये इवेंट किसी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। और फाइनली टीम, शाहिद साहब थे और हमारे साथ और बहुत सारे थे जो मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने जिस तरह काम किया, स्पेशली कुछ लोगों ने मैं वाक़या कहूँगा, सितारा एक बड़ा ग्रुप है और उनका एक स्टॉल था, उसके हवाले से उन्होंने रात को जब उसमें मॉडिफिकेशंस बताई तो मैं खुद सोच रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है इस टाइम फ्रेम में। मगर दूसरे दिन जब सुबह हुई तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ रियली काफ़ी मतलब बेहतर कंडीशन थी उस जगह की और वो एक अच्छे फॉर्म में मुझे नज़र आया। अच्छा रहा शाही साहब की बात, तो एक साहब और थे, वो सलमान साहब, मैंने उनके बारे में, और एक साहब और थे, नाम तो मुझे याद नहीं है, मगर मेरा ख्याल से वहाँ पे मैंने 2-3 लोगों को जो पॉजिटिवली देखा, सलमान इज़ वन ऑफ देम। मतलब अच्छा रहा शाहिद साहब ने ये कहा कि मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है, तो ये दूसरे लोग भी कहते हैं मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है, जो कि मुझे है नहीं एक्सपीरियंस। ये लोग खुद समझते हैं कि जी इनको बड़ा काम आता है, बड़ा समझ आती है काम की, जो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। अच्छा इन्होंने एक बात और कही है, नासा। तो नासा तो एक बेचारी एक छोटी सी कंपनी है और हमने जब इनके साथ काम किया और अब तक जो हम काम कर रहे हैं वो मेरा ख्याल से हम इनके टीम मेंबर की हैसियत से काम कर रहे हैं और हमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि हम हैं या गुल है। ठीक है जी जी। और एक और मैं बात सब लोगों को कहना चाहूँगा, जो एग्जीबिशन बिजनेस में लोग इस वक्त हैं यहाँ पे और जो बैठे हुए हैं, उनके लिए एक पैगाम है मेरी तरफ से। अगर उन्होंने एग्जीबिशन फील्ड में काम करना है तो टिल द एंड ऑफ द एग्जीबिशन उनके सर पे एक बाल नहीं आना चाहिए। अगर उनके माथे पे बाल आ गया तो समझ लें वो एग्जीबिशन की फील्ड में काम नहीं कर सकते। जब तक एग्जीबिशन कंप्लीट ना हो, आप समझें कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है, बगैर बाल के कंप्लीट हुआ है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया नजीब साहब, और माशाल्लाह से बहुत सीनियर हमारे हैं ये। इनको मैं मलिया नूर साहिबा से गुजारिश करूँगा कि वो इन बुके का तोहफा दें। मलिया नूर साहब, आसिफ साहब को आप भी बुला लें। चंद दिनों कबल एक उदास नौजवान अपने उस्ताद और गाइड के पास पहुंचा और उसने कहा कि सर कोई भी आदमी मेरे साथ काम करने को तैयार नहीं है। क्या मैं इतना नाकारा हो गया हूं कि कोई शख्स मेरे साथ काम ही नहीं करना चाहता? उसके उस्ताद ने उस दिल शिकस्ता नौजवान को मुस्कुराकर देखा और निहायत मोहब्बत और शफकत से उसे लोगों का दिल जीतने और कामयाबियों के चंद नुस्खे बताए। कुछ दिनों बाद एक इवेंट आया और इस नौजवान ने अपने उस्ताद की उन हिदायत पर अमल किया और आज सूरत हाल ये है कि उसका हर सीनियर उसके गुण गा रहा है और लोग चाहते हैं कि वो उनके साथ काम करे और उनकी टीम का हिस्सा बने। अब मैं उस जवां हिम्मत नौजवान को स्टेज पर आने की दावत दूंगा, जो कि गुल्स फैमिली का काबिल फ़ख्र मेंबर है, जिसने अपनी मेहनत और अपनी सलाहियतों से ये साबित कर दिया है कि कामयाबी किसी की मिरास नहीं, बल्कि ये तो वो जाम है जो बढ़कर उठा ले, ये उसी का है। इस्तकबाल कीजिए जनाब मलिक आसिफ तनवीर साहब का। मलिक आसिफ तनवीर साहब गुल्स स्टूडियो में
प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आसिफ साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको। थैंक यू। अच्छा, आप ये बताएं कि एक वक्त ऐसा था जब मैं भी यहाँ आया था तो मैं देख रहा था कि लोग आपके साथ काम नहीं करना चाह रहे हैं और काफ़ी नाराज़ से थे आपसे, लेकिन बाद में आपकी मेहनत, आपकी कंसिडरेशन काम के साथ, आपकी लगन की वजह से, और फिर आपने एक बात की थी कि मुझे गुलजार साहब ने कोई ख़ास आपको हिदायत दी, तो क्या ऐसे नुस्खे थे जो आपको बताए थे कि आपने ये इतनी अचीवमेंट इतनी आसानी से और इतनी जल्दी कर ली? इसके बारे में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि नुस्खे बताने वाले तो नहीं होते हैं, बस ये उस्तादों की हिदायत होती हैं जिन पे इंसान अमल करे तो आपके सामने रिज़ल्ट है उसका। और हर जगह पे ये कहा गया है कि कहीं पे पीरों का साया है, साथ है, कहीं पे बुज़ुर्गों का साथ है, कहीं पे उस्तादों का साथ है। तो जो जो इन लोगों की रहनुमाइयाँ होती हैं, आदमी उन पे चले तो रिज़ल्ट मेरी तरह हासिल होता है। अच्छा, आसिफ साहब को भी इनकी कारकर्दगी के एतराफ़ में एक अदद सर्टिफिकेट और एक अदद अवार्ड और एक अदद बाइक का ऐलान है, और इनको ये अवार्ड देने के लिए ज़हीर की तरह और नसीर भाई की तरह आसिफ साहब के वालिद साहब आसिफ साहब को ये अवार्ड देंगे, मियां मोहम्मद साहब। अवार्ड देने से पहले आप ये बताएं कि आज आप कैसा फील कर रहे हैं कि आसिफ साहब को एक अदद बाइक मिल रही है, अवार्ड मिल रहा है और सर्टिफिकेट, कंपनी में इनकी अच्छी कारकर्दगी की ये मिसाल है। खुश नसीब हैं वो माँ बाप जिनके बेटों की इतनी बड़ी महफिल में तारीफ होती है। और मैं अपने बेटे को गुलजार साहब के स्कूल में दाखिला दिलाया। गुलजार साहब से मैंने ख़ुद गुजारिश की थी और उन्होंने इसको एक मकाम दिया और आज ये यहाँ पहुँचा। उनकी हिदायत के मुताबिक अल्लाह गुलजार साहब को लंबी उम्र दे और इससे ज़्यादा तरक्कियाँ दे, ये मेरी दुआ है। अच्छा, आप बहैसियत बुजुर्ग के हमारी कंपनी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेहनत इंसान को तरक्कियों के जीने चढ़ाती है और जो कुछ मैं 2 साल से देख रहा हूँ, इस कंपनी ने मेहनत से तरक्की की है और मेहनत ही सब कुछ है। ईमान, दिल लगा कर मेहनत करना, एक तो होती है मेहनत और एक होती है दिल लगा कर मेहनत करना। आसिफ साहब के वालिद ने 40 साल मील एरिया में काम किया है और दिल लगा के काम किया, और मैं प्रिंटिंग मास्टर की हैसियत से एक छोटा सा मजदूर प्रिंटिंग मास्टर की हैसियत तक गया, मेहनत की वजह से गया। वेरी गुड। अब आसिफ साहब को, आसिफ तनवीर साहब के वालिद साहब एक अदद बाइक, अवार्ड और सर्टिफिकेट का तोहफा देंगे। तमाम हजरात मिलकर पुरजोर तालियां बजाएं। आसिफ तनवीर साहब को उनकी खिदमत के एतराफ़ पर गुल स्टूडियो की तरफ से बाइक का तोहफा दिया गया है। आला मंजिलों और अजीमुशान कामयाबियों का आगाज़ हमेशा एक छोटे से कदम से ही होता है। अगर हौसले बुलंद हैं, अज़म जवां है, तो फिर हर मंजिल आसान है।
गुल्स स्टूडियो का कारवां अजीमुशान मंजिलों की जानिब रवां दवां है। इस काफिले में छोटे छोटे कदम उठाते बहुत से हमसफ़र हैं और इन सब की मंजिल एक है। इस्तकबाल कीजिए एक बाअदब और शाइस्ता मिजाज नौजवान का, जो कि गुल्स स्टूडियो में अभी असिस्टेंट क्लाइंट सर्विस हैं, मगर इनके बुलंद इरादे और कुछ कर गुजरने की जुस्तजू उन्हें कामयाबी से हमकिनार करने वाले हैं। जनाब दानिश मंजूर साहब। अच्छा दानिश, माशाल्लाह से बहुत मेहनत करते हो आप। अच्छा ये बताओ कि आज आपकी फैमिली से आपके साथ कौन आया है? बड़े भाई आए। बड़े भाई आए। अच्छा, तो कैसा फील कर रहे हैं आप अपने बड़े भाई के सामने इस तरह स्टेज पे आना और बहुत सारे लोगों के सामने अपनी तारीफ़ों के कलमात सुनना और अपनी मेहनत का, जो आपने मेहनत की है उसका रिज़ल्ट इस तरह आपको जो मिल रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा शुक्र कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैं बहुत बहुत उल्लाह साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत अच्छे हम सब दानिश मंजूर साहब की फीलिंग समझ सकते हैं और दानिश मंजूर साहब को उनकी एक आला कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट, अवार्ड और 3000 रुपीज़ कैश रिवॉर्ड देने के लिए मैं दावत दूंगा जनाब सलमान मुगल साहब को। सलमान मुगल साहब प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाएं। थैंक यू दानिश साहब, थैंक यू। शुक्रिया दानिश। सलमान भाई किधर जा रहे हैं? हैं? सर जाना कहाँ है? हम भी सर उम्मीद में है। गिफ्ट की? नहीं गिफ्ट की नहीं। तो सर ये तो आपने ऐसा है कि हमें इस काबिल समझा कि आपने हमें यहाँ बुलाया है। थैंक यू सर। अच्छा एक बात बताएं कि कैसा लगता है आपको जब इस कंपनी में आप जाके प्रोजेक्ट पे वो खाना, वो चाय? खाना और चाय तो जोला हमारे इवेंट का एक हिस्सा है। लोग कहते हैं कि मजदूर की जो मजदूरी होती है ना, काम होने से पहले दे दो, हम उन्हें चाय और पानी पहले दे देते हैं। शाबाश, थैंक यू। अकाउंट्स एक इंतहाई खुश शोबा है। यूँ लगता है कि हरदम आदादो शुमार में उलझे रहने वाले ये लोग सिर्फ 2 और 2 4 ही करना जानते हैं, मगर मैं इस वक्त स्टेज पर एक ऐसी खुश इखलाक, खुश मिजाज लड़की को बुलवाने जा रहा हूँ जो कि गुल्स स्टूडियो में अकाउंट्स की इंतहाई खुश जिम्मेदारी अंजाम दे रही हैं, मगर इसके बावजूद उन्होंने अपनी खुश मिजाजी को बरकरार रखा है। इस्तकबाल कीजिए गुल्स स्टूडियो की बासलाहियत और ज़हीन असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स मोहतरमा ज़ीनत सलीम साहिबा का। मोहतरमा ज़ीनत सलीम। बेटा कैसा फील कर रही हो यहाँ पर आज? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट डे है गेट टुगेदर में और मेरा फर्स्ट टाइम है, और मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया। और सबसे पहले मैं अल्लाह ताला के बाद गुलदार सर का शुक्र अदा करूँगी और मैं अपने पेरेंट्स का शुक्र अदा करूँगी क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। उन्होंने मुझे तालीम दिलवाई और उस तालीम की हैसियत से मैंने ये आज शोबा इख्तियार किया और मैं इस मुकाम पर पहुँची हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। शाबाश। ज़ीनत सलीम को अवार्ड देने के लिए मैं दावत दूंगा जनाब जुल्फ़िकार मुगल साहब को। जनाब जुल्फ़िकार मुगल साहब। ज़ीनत सलीम को उनकी कारकर्दगी के एतराफ़ में
सर्टिफिकेट और अवार्ड के अलावा गुल्ज स्टूडियो की तरफ से एक मोबाइल भी गिफ्ट किया जा रहा है। पुरजोर तालियां बजाएं। आसिफ भाई, ऐसा लगता है तालियां बजाना आपके बस में नहीं है। थैंक यू। गुफ्तगू एक इंतहाई मुश्किल फ़न है और ये मुश्किल उस वक्त दो चंद हो जाती है जबकि मुखातिब सामने ना हो और आप ये ना जानते हो कि दूसरी जानिब किस उम्र, किस रुतबे और किस मिजाज का हामिल फ़र्द आपसे मुखातिब है। लेकिन इस वक्त मैं एक ऐसी होनहार लड़की को आपसे मिलवाने जा रहा हूँ जो इस मुश्किल शोबे में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। ये बासलाहियत लड़की नहायत कलील अरसे में इस शोबे की बारीकियों को समझ चुकी हैं। इस्तकबाल कीजिए गुल्ज स्टूडियो की टेलीफोन ऑपरेटर मोहतरमा सुमेरा सरफराज का। मोहतरमा सुमेरा सरफराज। अच्छा सुमेरा, आप ये बताएं, अब सबसे एक ही सवाल है और आपसे भी यही सवाल है, ये बताएं कि आप कैसा फील कर रही हैं? मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी, उसके बाद अपने बॉस मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गुलजार मुगल का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और अपने स्टाफ मेंबर्स का। थैंक यू। सुमेरा को उनकी खिदमात के एतराफ़ में एक अवार्ड, सर्टिफिकेट और इसके अलावा एक मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा। तालियां, पीछे वाले बहुत तेज तालियां बजा रहे हैं। मैं आसिफ भाई जरा थोड़ा पीछे वालों की जरा खैर खैरियत लेके आता हूँ। क्या बात है, तालियां वालियां नहीं बजानी आती हैं? असलम किधर है? असलम, क्या हो गया बेटा? तालियां इधर बैठा है। तालियां बजाओ ना जोर जोर से। अपनी टीम को भी हिदायत करो कि तालियां बजाएं जब कोई आता है और इनाम लिया जाता है। अभी आपने भी इनाम लेने जाना है, कोई भी तालियां नहीं बजाए फिर कैसा लगेगा? तालियां बजाएं, जबरदस्त तालियां बजाएं। थैंक यू। शुक्रिया गुलजार साहब। हर इंसान किसी न किसी हवाले से लोगों की खिदमत कर रहा है, अपनी रज़ा से या जबरन, मुआवजा लेकर या बिला मुआवजा। हर आदमी दूसरे आदमी से किसी न किसी हवाले से अटैच है। लेकिन कुछ शोबे ज़िंदगी ऐसे भी हैं कि जो इंसान से नहायत सब्र, क़ुव्वत बर्दाश्त और तवानाई का तकाजा करते हैं, और साथ ही ऐसे लोगों में खिदमत का जज्बा भी बहुत ज़रूरी है। खिदमत के एक ऐसे ही शोबे से वाबस्ता गुल्स फैमिली के दो ऐसे अराकीन कि अल्लाह ने जिनमें जज्बा खिदमत कूट कूट कर भर दिया है। दिन रात अपने साथियों की खिदमत में मगन, मोहब्बत, खुलूस और इसार की जीती जागती तस्वीर। इस्तकबाल कीजिए गुल्ज स्टूडियो गुल्ज एज के ऑफिस बॉय जनाब अनवर ज़ेब और जनाब गुल रंगीन साहब का। अच्छा, अनवर एक बात बताओ, एक तो तुम्हें गुस्सा कब आता है, ठीक है, और दूसरा गुलजार साहब के बारे में बताओ कि गुलजार साहब आप कैसा लगते हैं, किस तरह आपके साथ ट्रीट करते हैं? बोल नहीं सकते। आप बताओ। गुस्सा कब आता है? अच्छा चलिए बताएं। कोई चाय मांगता है बार बार, आ गया चाय दे दो यार, और फौरन गुस्सा। नहीं बोल सकता इस बारे में। चलें, चले इनकी शर्मसारी पे तालियां बजा दें।
नहीं, ये तालियां इनकी खिदमत के एतराफ़ में है और बिलाशुबा ये दोनों भाई जिस मोहब्बत और खुलूस से हम सभी खिदमत करते हैं और सुबह 8 बजे से रात 2-2 बजे तक ये एक पाँव पर खड़े रहते हैं और पूरी अपने सब लोगों के लिए दौड़ कर काम करते हैं, चाय बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। असल में आसिफ भाई मेरा ये सवाल पूछने का मतलब भी यही था, क्योंकि ये 2 बज रहे होते हैं बेचारे, हम बैठे होते हैं वहाँ पर, इनको कहते हैं यार ये कोई लेटा हुआ है आँख बंद करके, हमने कहा चाय बना दो यार, अब ये उठ के बेचारे चाय बनाने जा रहे होते हैं। तो जाहिर है ऐसे टाइम पे आप क्या समझते हैं, ऐसे फीलिंग्स होती हैं आदमी की, अगर मुझे भी ऐसे उठा के बोले चाय ला दो यार, तो आप क्या महसूस करेंगे? नहीं, ये इन्हीं की हिम्मत है कि ये इतनी मुश्किल जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। और बिलाशुबा ये हमारी गुल्स फैमिली के मेंबर हैं और हम सब इनकी खिदमात के एतराफ़ में गुल्स स्टूडियो की तरफ से इन्हें आला कारकर्दगी का सर्टिफिकेट, अवार्ड दोनों भाइयों को, और एक रेफ्रिजरेटर भी गुलजार मुगल साहब से की तरफ से इन दोनों के लिए। अब मैं शाहिद साहब से ही दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे इन साथियों को ये अवार्ड और सर्टिफिकेट दें। शाहिद साहब। मशहूर ज़माना साइंसदान आइंस्टाइन के मुतालिक मशहूर है कि वो ज़माना तालिब इल्मी में एक एवरेज स्टूडेंट होते थे और उनका मिजाज भी बहुत सादा था, मगर उस सादा तबीयत एवरेज स्टूडेंट ने मालूमा तारीख़ का सबसे पेचीदा और अजीमुशान नज़रिया तजाज़ुब पेश करके दुनिया साइंस का रुख ही बदल दिया। यानी वो सादगी के बावजूद अपने शोबे के जीनियस थे। अब मैं आपको गुल्स फैमिली के एक ऐसे ही खुश मिजाज मेंबर से मिलवाने जा रहा हूँ जो कि अपने धीमे अंदाज के बावजूद अपने शोबे में इंतहाई महारत रखते हैं और हमारे लिए वो आइंस्टाइन तो नहीं है, लेकिन वो इस किस्म की क्रिएटिव आइडियाज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं कि हम लोग हैरान रह जाते हैं। इस वक्त मैं गुल्स स्टूडियो और गुल्स एच के जनाब सलमान मुगल साहब को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जनाब सलमान मुगल साहब, आप गुल्स स्टूडियो गुल्स एच के प्रोजेक्ट मैनेजर। लगता है म्यूजिक वालों को ही पता है।